नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार की सुबह मेवाड़ की धरती पर आए। नड्डा डबोक हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां मेवाड़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए भाजपा नेताओं सहित पदाधिकारियों की भीड़ लग गई। उनका मेवाड़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। प्रदेश के कई स्थानों से भी भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने यहां आकर उनकी अगवानी की। सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने उनका स्वागत किया। नड्डा के आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने मीडिया में कहा कि हमारा मिशन 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है। WWF के मशहूर रेसलर दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली पर टोल कर्मी ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। टोल कर्मियों ने उनकी कार को घेर लिया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने खली को सुरक्षित निकाला। टोल कर्मियों का कहना है कि आईडी मांगने पर खली ने थप्पड़ मारा। वहीं खली का कहना है कि टोल कर्मी कार में घुसकर फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। उन्होंने टोल कर्मियों पर अपशब्द बोलने का भी आरोप लगाया। लुधियाना पुलिस ने कहा कि इस मामले में किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है। जालंधर से करनाल जाते समय फिल्लौर के नजदीक लाडोवाल टोल प्लाजा पर यह घटना हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति के बाद अब आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य बाजार में टेम्पो की आवाजाही हो सकेगी। इसके लिए एक राउंड में 10 टेम्पो को निर्धारित किए गए हैं। इससे यातायात पुलिस की माथापच्ची बढ़ जाएगी। रोक के 1 माह बाद अब भक्त मंदिर से 150 मीटर पहले आ सकेंगे, जबकि वे पहले करीब 100 मीटर तक आते थे। दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक आने वाले टेम्पो पर गत दिनों प्रशासन ने रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति कमेटी ने सोमवार को 2005 बैच के 17 आईएएस अधिकारियों का संयुक्त सचिव पद के लिए एम्पैनलमेंट किया है। इनमें राजस्थान कैडर के 2 आईएएस, डीएलबी सचिव जोगाराम और आरएसएलडीसी सीएमडी आरुषि अजय मलिक के नाम शामिल हैं। वहीं 2003 बैच के आईएएस अधिकारी एवं श्रम विभाग में सचिव भानु प्रकाश एट्रू का भी एम्पैनलमेंट हो गया है। इन तीनों अधिकारियों को केंद्र सरकार अब संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद पर पोस्टिंग दे सकेगी। यूपीए के राष्ट्रीय उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खामोश बताते हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सिन्हा ने कहा कि 5 साल में हमने राष्ट्रपति की खामोशी को देखा है। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर देश के वर्तमान हालात पर चर्चा तो कर ही सकते हैं। राष्ट्रपति के एक संवैधानिक दायित्व का उतना पालन नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। सिन्हा सोमवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ाया हुआ है। एयरपोर्ट पर रोजाना औसतन 3 से 4 फ्लाइट रद्द हो रही है। सोमवार को भी स्पाइस जेट और एयर एशिया की 4 फ्लाइट रद्द हुई है। इनमें स्पाइस जेट की धर्मशाला, मुंबई और अमृतसर की फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकी। इसके अलावा एयर एशिया की मुंबई की फ्लाइट भी संचालित नहीं हुई। एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शेड्यूल के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 51 फ्लाइट संचालित होती है, लेकिन कम यात्री भार के चलते रोजाना 3 से 4 फ्लाइट रद्द हो रही है। अब तक आंगनवाड़ी केंद्रों से महिला एवं बच्चों को सूखी दाल एवं दलिया ही पोषाहार के रूप में दिया जा रहा था। नई व्यवस्था में 3 से 6 साल तक के सामान्य व कुपोषित बच्चों और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में 3 तरह की रेसिपी को शामिल किया है। महिला एवं बच्चों को साल में 300 दिन पोषाहार दिया जाएगा। बच्चों को गर्म खाने एवं नाश्ते में भी 3 रेसिपी दी जाएगी। पोषाहार की नई व्यवस्था का सीकर जिले में करीब 2 लाख महिला एवं बच्चों को फायदा मिलेगा। सीकर के सीडीपीओ मनोज चौधरी के अनुसार 2020 के बाद आंगनबाड़ी केंद्र पर सूखा पोषाहार दिया जा रहा था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हो रही जन सुनवाई में फरियादियों की भीड़ उमड़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा आवेदन तबादलों को लेकर आ रहे हैं। जनता दरबार में उमड़ रही भीड़ को देखकर कांग्रेस और मंत्री खुश हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोगों का सरकार के प्रति विश्वास है कि उनकी समस्याओं का सही ढंग से समाधान होगा। दरअसल पीसीसी की ओर से सप्ताह के शुरुआती 3 दिन जनता दरबार लगाया जाता है। इस जनता दरबार में प्रतिदिन 2 मंत्रियों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के 2 से 3 पदाधिकारी आम लोगों की फरियादें सुनते हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार जनता दरबार में ज़्यादा संख्या में फरियादी पहुंच रहे हैं। जन सुनवाई का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का निर्धारित है। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को 46,500 पदों के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 21 से 26 जुलाई तक
राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। 2 दिन 4 पारियों में होने वाली पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड 17 जुलाई तक जारी होंगे। रीट में नकल रोकने के लिए प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के साथ पुलिस के अभय कमांड सेंटर को भी दी जाएगी। एमनेस्टी स्कीम 2022 व बकाया मांगों के निस्तारण के लिए वाणिज्य कर विभाग 18 जुलाई से कोटा में 3 दिवसीय मेगा शिविर लगाएगा। इसका निर्णय सोमवार को संभागीय कार्यालय में शंभू दयाल मीना, अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर वाणिज्य कर विभाग की अध्यक्षता में दी गई एसएसआई एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक में हुआ। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि विभाग ऐसा बकाया निकाल रहा है जिसका रिकॉर्ड ना विभाग के पास है और ना ही व्यापारियों के पास। आयुक्त मीना ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम 2022 के तहत 11 जुलाई 2022 तक कुल 9,967 आवेदन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कुल 4,756 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है तथा कुल 17 करोड़ 65 लाख की राशि ब्याज सहित माफ की गई है। डाक विभाग समय के साथ चलने के लिए किसी भी दौड़ में पीछे नहीं रहा है। उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिर एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। अब डाक विभाग बीमा पॉलिसी की ओर भी अग्रसर हो रहा है। विभाग ने ग्राहकों के लिए ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी भी शुरू कर दी है। इसमें डाकघर ने ग्राहकों के लिए 299 से 399 दो प्रकार की वार्षिक प्रीमियम शुरू किया है। 299 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटनावश मृत्यु, दुर्घटनावश स्थायी विकलांगता, आंशिक विकलांगता, अंग विच्छेद, पैरालिसिस होने पर 10 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए लोगों को पहले शून्य बैलेंस पर डाकघर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब संविदा आधारित भर्ती भी करेगा। सरकार ने पहली बार बोर्ड को 3,531 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की संविदा आधारित भर्ती करने को कहा है। बोर्ड इस भर्ती को इस साल दिसंबर से पहले पूरी करने की तैयारी में है। इससे पहले सीएचओ भर्ती चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर ही किसी अन्य एजेंसी से करा रहा था। विभाग इस परीक्षा को सही तरीके से नहीं करा पा रहा था। परीक्षा को लेकर पेपर आउट होने सहित कई तरह के विवाद खड़े हो गए थे। इससे सरकार की किरकिरी हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।